सेना और सैनिकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो आईईडी का है। आईईडी यानी कि आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट, और चाहे फिर वो एलओसी हो या फिर आप हिंटरलैंड की बात करें, सीआईसीटी ऑप्स यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, वहाँ पर भी आतंकी अब आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, एलओसी पर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोर बैटल स्कूल जो शहडोल में है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है, जो सैनिक यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आईईडी से किस तरह से बच सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है वो भी एलओसी के बेहद करीब आकर आईईडी प्लांट कर देती हैं, तो उनसे कैसे बचना होगा। अलग अलग तरीके की आईईडी है, जैसे डॉग के अंदर भी आप जिंदा कुत्ता जो है उसके ऊपर भी आईईडी लगा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की आईईडीज़ हैं कि किस तरह से फ्लास्क में आपके थर्मस में रख सकते हैं, आईईडी लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी कम देखने को मिलती हैं एलओसी पे। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ देखें चेयर है, एक चेयर पर भी आईडी लगाई गई है। और यहाँ पर जो एलओसी पर देखा गया है कि दुश्मन की तरफ से ये एमुनिशन बॉक्स जो होता है, जो सैनिकों के पास जो अपनी गन्स, अपना जो एमुनिशन होता है गन्स का, वो रखने का जो बॉक्स होता है, उसमें आईडी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ सैनिकों को बताया जाता है कि आपको इन आईडी से ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ आपको छूनी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है कि जो आईडी अगर मिलती है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जवान आगे चलते हैं, जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उनके पास ये मशीन होती है, उससे ये देखिए बजने लगती है, डिटेक्ट करती है ये कि आईडी तो कोई आसपास नहीं है। और एक ये नया जैमर सिस्टम भी है, ये गाड़ी के ऊपर माउंटेड है, व्हीकल माउंटेड एशी मार्क 2, ये भारत का ही है। ये जैमर अगर गाड़ी के साथ लेके चलते हैं, तो हमने देखा था पुलवामा में जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ था, उसमें गाड़ी एक आई थी और उस गाड़ी में आईडी प्लांट था, मूविंग वो आईडी थी। लेकिन अगर ये इस तरह के ये मशीन जो जैमर है, एशी मार्क 3 जो है, अगर ये उस गाड़ी के साथ होती, उस काफिले के साथ होती, तो शायद वो जैम कर सकती थी। ये जो हमें बताया गया है कि ये जैमर की तरह इस्तेमाल किया जाता है आईडी के खिलाफ, कि आईडी कोई एक्सप्लोड ना करे आसपास के रेंज में। तो अगर ये उस काफिले के साथ हो तो आईडी वो ब्लास्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी यहाँ पे टेक्निक्स हैं जो कोर बैटल स्कूल में सिखाई जाती है सैनिकों को। उनके बहुत सारे उनके चार्टर हैं यहाँ पर कि एलओसी पर, जब आप एलओसी पर जाएंगे, आपकी तैनाती होगी, तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना होगा, दुश्मन से कैसे आपको निपटना होगा, उसके लिए ही ये कोर बैटल स्कूल में यहाँ पर आईडी के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है। सीबीएस स्कूल में जो सैनिक हैं उनको सिखाया जाता है कि जब आप एलओसी पर हैं या रोड पर जा रहे हैं, तो आपको किस तरह से आईडी का ध्यान रखना है कि आईडी से आपको कोई खतरा ना हो जाए, आप हताहत ना हो जाए। उसके लिए ही ये जो सैनिक हैं जो दिखा रहे हैं कि आईडी कहाँ कहाँ प्लांट की जा सकती है। ये देखिए, ये एक आईडी जो यहाँ पे सड़क पर थी, जहाँ सड़क 2 टूटी हुई थी हल्की सी, और वहाँ पर मिल रही है। तो सैनिकों को बताया जाता है कि इस बात का ध्यान रखें, जहाँ सड़क टूटी हुई है या मिल रही है या फिर कुछ खुदा हुआ दिखाई दे रहा है उनको, तो वहाँ पर ना जाएं, उससे पहले देख लें कि वहाँ पर कोई आईडी तो नहीं है। मंदिर के बाहर जो धार्मिक स्थल होते हैं, उसके बाहर तक भी जो आतंकी हैं या दुश्मन देश के जो सैनिक हैं, वो आईडी आके लगा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि एलओसी के पास वाले इलाके में जो बॉर्डर एक्शन टीम होती है पाकिस्तान की, जिसमें आतंकी होते हैं और पाकिस्तान के कमांडोज होते हैं, वो आते हैं और चुपचाप जाके आईडी लगा देते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको। जंगल में जहाँ जहाँ जो सैनिक जो हैं पेट्रोलिंग करते हुए आते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। जहाँ बैठने की जगह होती है, वहाँ पर कोई ऐसा सामान छोड़ देते हैं जिससे अगर सैनिक कोई छूता है तो उसका आईडी ब्लास्ट हो सकता है, और हुए भी हैं, इस तरह के आईडी ब्लास्ट हुए हैं। तो इसीलिए सैनिकों को यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है सीबीएस यानी कि कोर बैटल स्कूल में, इस बात का खास तौर से ध्यान दिलाया जाता है कि वो कोई भी चीज़ ऐसी जो छुए ना, जिससे कि ये ब्लास्ट हो सकते हैं। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की मदद से जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके लिए ही यहाँ पर ये ट्रेनिंग जो कोर बैटल स्कूल है शहडोल है, जो कि 16वीं कोर का मेन बैटल स्कूल है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से जब सामने अगर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो अलग अलग तरीके की ड्रिल्स हैं यहाँ पर, खड़े होकर कैसे फायरिंग करनी है, आड़ लेकर आपको कैसे फायरिंग करनी है, और फिर आपको बैठकर कैसे, लेटकर कैसे फायरिंग करनी है आतंकियों के ऊपर, वो सब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी, ये यहाँ दी जा रही है। और ये आतंकियों को सिर्फ ये यहाँ पे जो 4 सैनिक है, उसके अलावा जो ऊपर देखेंगे हम लोग, तो 2 सैनिक वहाँ पर भी हैं, जो साइड से वहाँ से देखिए पूरा घेराबंदी की जाती है इन आतंकियों की, और उसके बाद फिर उनको चारों तरफ से घेर के हम लोग देखेंगे ऐसे ही 2 और सैनिक जो हैं वो भी दूसरी तरफ से आते हैं, और उसके बाद ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस फेंस को देखकर ऐसा लगता है कि हम एलओसी पर हैं, लेकिन हम एलओसी पर नहीं है, यानी कि नियंत्रण रेखा पर नहीं है, पाकिस्तान से सटी हुई। ये जो फेंस लगी हुई है, एलओसी फेंस, ये लगी हुई है जो कोर बैटल स्कूल है भारतीय सेना का, एलओसी के बेहद करीब रजौरी सेक्टर में।
वहाँ पर ये लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो सैनिक जो एलओसी पर तैनात होने के लिए जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ऑब्स्टिकल सिस्टम है, यानी कि AIO सिस्टम जो है वहाँ पर कैसे काम करना है, आतंकियों की घुसपैठ कैसे रोकनी है, जो कि एलओसी पर लगी हुई है, पूरी फेंस लगी हुई है। अब ये स्मार्ट फेंस आ गई है, स्मार्ट फेंस लगती है और ऊपर ये कटीली तार लगती है, जिससे कि जो आतंकी हैं वो घुसपैठ ना कर पाए। तो उसी के लिए यहाँ पर कोर बैटल स्कूल में शहडोल में यहाँ पर ये इस तरह की फेंस लगी हुई है और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, क्योंकि जो सैनिक यहाँ पर आते हैं वो हो सकता है कि ऐसे एरिया से आते हों, इलाके से, कि वहाँ पर इस तरह की फेंस ना हो या फिर वहाँ पर बॉर्डर नहीं है, वो प्लेन वाले एरिया में जो शांति वाले एरिया है वहाँ से आ रहे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको बताया जाए एक बार फिर से कि यहाँ पर जब आप जाएंगे एलओसी पर तो इस तरह की आपको फेंस दिखाई देगी और वहाँ पर आपको कैसे तैनाती करनी है, वहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी किस तरह से करनी है, उसके लिए ही यहाँ पर ये फेंस लगाई गई है, ये दिखाने के लिए कि आपको आतंकियों की घुसपैठ किस तरह से रोकनी है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, यानी कि सीज फायर वायोलेशन होता है, तो उसका कैसे जवाब देना है। कोर बैटल स्कूल सरोल का आदर्श वाक्य है, वी ट्रेन टू फाइट, यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों को जिनको अपने दुश्मन से जीतना है। और दुश्मन कौन है? दुश्मन है एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना, बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तानी सेना की, और साथ ही हैं आतंकी। उन सब से कैसे निपटना है, उसके लिए जितने भी जो सैनिक हैं, जो 16वीं कोर है भारतीय सेना की नगरोटा में जम्मू के करीब, उसे करीब 30,000 सैनिक जो एलओसी पर और हिंटरलैंड में काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में तैनात रहते हैं, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कोर बैटल स्कूल में। यहाँ पर जितने भी सैनिक आएंगे एलओसी पर तैनात होने के लिए, इस 16वीं कोर जो नाइट कोर है, वाइट नाइट कोर है, उसके जितने भी सैनिक आएंगे एलओसी पर तैनात होने के लिए उनकी। और अभी यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग देख रहे हैं वो ट्रेनिंग दरअसल हाउस इंटरवेंशन की है। उस हाउस इंटरवेंशन में यानी कि टेररिस्ट जो है एलओसी पार करके वो एक जो पास का ही जो एरिया है, अर्बन एरिया है, यानी शहरी इलाका है, वहाँ पर घुस गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जो फायरिंग करते हुए घुसे हैं। और ये जो सैनिक हैं उनको इस घर में जाकर जो जानकारी मिली है वो कि टेररिस्ट हो सकते हैं, उसके लिए इनको यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से घर में घुसते हैं और यहाँ पर ये फायरिंग करके और देखते हैं कि घर के अंदर तो कोई आतंकी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके लिए ही यहाँ पर ये ट्रेनिंग हो रही है। इसको अर्बन फायरिंग रेंज या ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, या फिर रूट इंटरवेंशन और हाउस इंटरवेंशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। जो जानकारी मिली, टेररिस्ट भागा यहाँ से, तो यहाँ से भागने के बाद वो शायद कहीं आसपास में और भी छिपे हो सकते हैं, उनके साथी हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ से अब जो सैनिक गए हैं, तो ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर इस CBS यानी कि कोर बैटल स्कूल सरोल में होती है। रजौरी में है, जो एलओसी के बेहद करीब का इलाका है, पुंछ का जो इलाका है। जितना भी ये 16वीं कोर है, उन सब का जो एरिया है वो शुरुआत होती है अखनूर से शुरू होती है, फिर अखनूर के बाद रजौरी और पुंछ, सुंदरबनी सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो हैं वो नौशेरा, वो सारा इसी 16वीं कोर के अंतर्गत आता है। बहुत ज़्यादा ऑपरेशनली ये एक्टिव ये कोर रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग होती है, युद्ध विराम का उल्लंघन होता है। 4000 से ज़्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन इस साल अब तक हो चुका है। और फिर उसके बाद जो आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पर दाखिल होते हैं, यानी कि एलओसी के करीब वाले इलाके में, तो उसके लिए ही यहाँ पर ट्रेनिंग जो है हर साल 29 से 30,000 सैनिक जो हैं यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और फायरिंग की जो यहाँ पर सैनिक आते हैं वो पहले से ही ट्रेंड सोल्जर होते हैं, जो अपनी रेजिमेंट में ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग इलाकों में हो सकता है वो दिल्ली से हो, प्लेन के एरिया में हो, तो यहाँ 16वीं कोर में कैसे उनकी ट्रेनिंग होगी और कैसे यहाँ पर उनको इम्प्रोवाइज किया जाएगा अपनी तैनाती से पहले, उसके लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है फायरिंग की, खासतौर से क्योंकि इस तरह के जो टेररिस्ट है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, वो यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है CBS यानी कि कोर बैटल स्कूल में, जहाँ पर 14 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है उनको एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा पर भेजने के लिए, नियंत्रण रेखा पर तैनाती से पहले। और अगर CIC ऑप्स की ट्रेनिंग नहीं है तो उसके लिए करीब 28 दिन की ट्रेनिंग होती है, चाहे फिर वो 28 दिन की ट्रेनिंग में लगातार ट्रेनिंग होती है, जिससे कि उनको फिजिकली बहुत मजबूत बनाया जाए और ऑपरेशनली यानी कि ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, और साथ ही साइकोलॉजिकली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है सैनिकों को, उनको यहाँ पर उसको मजबूत बनाया जाता है शारीरिक और मानसिक तौर से। इसके लिए ही यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है इन सैनिकों को।